राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे सनातन सत्य चालीसा के इस YouTube चैनल पे। गाय के साथ कभी नहीं करना चाहिए ये 6 काम। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते हैं। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उनके ऊपर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत इस बात को जानने की भी है कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है। गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा करने से पाप का भागी बनता है व्यक्ति। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना गया है। ऐसे लोगों को घोर नरक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तपस्या करनी पड़ी। श्री कृष्ण ने बैल रूप में आए वृत्रासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो पाए थे। नरक भोगता है ऐसा व्यक्ति। जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वह घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। दर दर भटकता है ऐसा व्यक्ति। आराम कर रही गाय को कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ करते हैं वह पूर्वजन्म में किए जाने अनजाने पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाने, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है घोर पाप। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा गया है। ऐसे दूध को दूहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। महापाप का भागी बनता है ऐसा व्यक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। ऐसी गाय के दान से लगता है पाप। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी संदर्भ में है, जिसमें नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।